हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब। आज हम करने वाले हैं हमारी 6th क्लास जो कि रहेगी आपकी ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। रेडी रेडी हो ना सभी? ठीक है, तो चलिए आज की जो क्वेश्चन है वो हमें फटाफट से यहाँ पे उड़ाने हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो उसको हम जस्ट आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरी जो है इसकी, ये मान लो कि कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ना बताया। ठीक है, ऐसा तो कोई टॉपिक ही नहीं बचा हो। चलिए, तो यहाँ पे हाँ एक टॉपिक है आपके पास डेविएशन जर्मर, उसका एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहेगा, वो मैं तब आपको बता दूँ। क्योंकि अगर वो सिलेबस वाइज देखें तो सिलेबस वाइज आपका वो जो है अभी जो आपका फाउंडेशन वाला सिलेबस है 12th क्लास का, उसमें नहीं है। ठीक है, उसमें से वो इंक्लूड नहीं है, वो 2-3 साल से ही एक्सक्लूड कर दिया गया। तो अगर आप कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो फिर आपको सारा सिलेबस करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो जो है उसका ब्रीफ ओवरव्यू मैं दे दूंगी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है आपके पास, द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू मास, इज प्रोपोर्शनल टू इम्पल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पल्स, या डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इम्पल्स। यहाँ पे भी फिर अच्छा मास है, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर प्रोपोर्शनल है इम्पल्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इम्पल्स के, या फिर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द इम्पल्स। हाँ जी, देखो ये क्वेश्चन है ना पूछने का थोड़ा सा एक तरीके से लैंग्वेज इसको चेंज करके दिया गया है, बाकी क्वेश्चन एज इट। अगर आपको 11th की फिजिक्स अच्छे से पता है तो वहां पे इम्पल्स को रिलेट करते हैं हम किसके साथ, मोमेंटम के। ठीक है, तो लैम्डा हमारा होता है जी h/p। लैम्डा क्या होता है आपका h/p। ठीक है, h/p अगर ये है तो इम्पल्स क्या होती है? हाँ जी, इम्पल्स बताना मुझे क्या होती है, फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लार्ज फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज द इम्पल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का क्या कहता है कि फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। यही बात होती है। ठीक है, यहां से मैं मोमेंटम निकालूं इन टर्म्स ऑफ ओनली ऑन द डायमेंशन फॉर्म, दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डी टी। क्या इस इक्वेशन के डायमेंशन और इस इक्वेशन के डायमेंशन सेम नहीं जा रहे? हाँ, सेम है या अलग अलग है? सेम है बिल्कुल। तो यहाँ से हम यहाँ पे एक बात बताते हैं कि इम्पल्स जो है ना वो हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी चेंज इन मोमेंटम। क्या होती है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। आपने ये जो है 11th क्लास में पढ़ा होगा। अब ये क्या है, हमारे पास मोमेंटम है तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इम्पल्स भी कर सकते हैं। तो इम्पल्स के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई ऑप्शन इज सी। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि जो इम्पल्स है दैट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द मोमेंटम एंड वेवलेंथ इज डायरेक्ट इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम। ठीक है, तो दैट्स वाई वेवलेंथ इज इनवर्सली ऑल्सो टू दैट ऑफ द इम्पल्स। क्लियर हुई बात? ठीक है ना, डायरेक्टली मोमेंटम बोलता सभी को पता थी, यहाँ पे इम्पल्स जो है, इम्पल्स किस तरीके से मोमेंटम के साथ लिंक है वो आपको पता है, तो आप इसका आंसर जो है कर सकते हो, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, देखो इसी के लिए बेसिकली मैं बात कर रही थी। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट, ये क्या चीज प्रूव करता है? ठीक है, ये है यहाँ पे डी ऑप्शन। डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के अंदर एक सिल्वर का जो है हम क्या लेते हैं, क्रिस्टल लेते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है मतलब उसके ऊपर जो है लाइट को फोल्ड करवाया जाता है। ठीक है, और फिर डिटेक्ट किए जाते हैं वहाँ से कि क्या चीज़ जो है इजेक्ट हो रही है, यानी कि वहाँ पे क्या शो किया जाता है, क्या वहाँ पे वेव नेचर लाइट का शो किया जाता है
या फिर पार्टिकल नेचर लाइट का शो किया जाता है, या दोनों ही किए जाते हैं, या दोनों ही नहीं किए जाते। देखो, जो आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा, है ना, मेरे साथ ही पढ़ा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम प्रूव करते हैं क्या चीज, कि जो फोटोन्स है ना, यानी कि लाइट का वेव नेचर, हम यहाँ पे प्रूव करते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट, राइट। दूसरा यहाँ पे फिर हम पढ़ते हैं एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में, और हाइपोथेसिस के बारे में, दैट इज डी ब्रोगली। क्या है ये आपके पास? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या प्रूव करती है यहाँ पे, कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो भी वेव की तरह है, यानी कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, नहीं, वेव नेचर यहाँ पे आएगा पार्टिकल, दैट यहाँ पे क्या आएगा? पार्टिकल नेचर जो है लाइट का, मतलब इसमें माना जाता है कि फोटोन हमारे एज बिहेव कर रहे हैं एज अ पार्टिकल। और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में माना जाता है कि एटम्स जो है वो बिहेव कर रहे हैं एज अ वेव, यानी कि वेव नेचर ऑफ मैटर। अब हमें पता है कि मैटर जो है पार्टिकल तो होते ही होते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है। इसकी खास बात क्या थी कि इस हाइपोथेसिस के अंदर वेव नेचर को प्रूव किया गया था, कि हर एक मैटर क्या करता है अपने साथ, मैटर पार्टिकल एसोसिएट अ वेव एंड वूज वेवलेंथ इज गिवन बाय द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। एंड सिमिलरली इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन दिस शोज दैट कि फोटोन्स जो है वो हमारे पास बिहेव करते हैं जस्ट लाइक अ पार्टिकल। दैट्स वाई वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली क्या है, एक पार्टिकल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएंगे, कोलिजन होगा, वो क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। इसी वजह से हमारे जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, वहां से मेटल सरफेस से आफ्टर फॉलिंग द लाइट इजेक्ट हो रहे थे, यही बात थी, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड अपने पास आता है एक्सपेरिमेंट, दैट इज डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये दो लोगों ने मिलके किया था, और इसके अंदर प्रूव किया जाता है वेव नेचर ऑफ एटम। एटम के वेव नेचर को क्या किया जाता है, इसके अंदर प्रूव किया जाता है कि एटम जो है वो भी क्या करते हैं, वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। एटम का हो, या फिर आप यहाँ से कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर जो है शो किया था। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पार्टिकल तो है ही, ठीक है, वेव भी अगर बना देंगे तो इनके पास ये तीनों चीजें आपकी क्या प्रूव करती हैं, कि लाइट एंड मैटर आर द ड्यूअल नेचर, यानी कि सभी का क्या है, एक ड्यूअल नेचर है, समझ में आई? ठीक है, ड्यूअल नेचर, इस वजह से इस चैप्टर का नाम भी क्या था आपका, ड्यूअल नेचर था, राइट। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसमें डेविशन जर्मर प्रूव करता है क्या, कि वेव नेचर किसका, इलेक्ट्रॉन का। ये लाइट की दोनों बातें लाइट की गई है, ये आपके पास ऑप्शन सही नहीं होगा, ना ए ही सही होगा, ना ही यहाँ पे बी सही होगा, क्लियर। सही हो गया आपके पास क्या, ये डेफिनेशन, की डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या शो करेगा, ये वेव नेचर शो करेगा, ठीक है। तीनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे फटाफट से नोट कर दोगे, ठीक है। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the kinetic energy of the particle is increased by 16 times, then the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle. अगर 16 टाइम हम बढ़ा देते हैं किसको, काइनेटिक एनर्जी को, तो कितनी परसेंटेज चेंज आएगी वेवलेंथ की। परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, क्या, कि λ2 निकालो माइनस λ1 निकालो, परसेंटेज निकालनी है इसके साथ, तो ये हमारे पास बन गया जी फॉर्मूला।
एरर में भी किया होगा आपने ये फॉर्मूला। एंड जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज चेंज की तो वी विल डिस्कस और वी विल अप्लाई दिस फॉर्म, ठीक है, यही फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सिमिलर फॉर्मूले के साथ जाएंगे। If the kinetic energy of the electron of the particle is increased by 16 times, then the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कंडीशन में इनिशियली हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा 1 बोल देते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये कितनी है, ई है मान, है ना। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, ई है इन द स्टार्टिंग कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंसी देखेंगे। वी नो लैम्डा इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोर्शन करना चाहिए, चलिए यहाँ से लैम्डा होता है हमारे h बाय पी के इक्वल, या हम कहें h बाय अंडर द रूट ऑफ 2m e, ठीक है। मास की कोई यहाँ पे बात नहीं की गई है, ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी। सो लैम्डा इज इनवर्सली टू दैट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट काइनेटिक एनर्जी सिमिलर लाइक दैट, ठीक है। यहाँ से मैं लैम्डा 1 बोलूँ तो दैट इज डायरेक्टली टू ई, यही मानी है हमने इनिशियली, है ना। फाइनल वाली हम मान के चलते हैं, यहाँ पे लैम्डा 2 होगी और हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 16 टाइम ज़्यादा हो जाएगी जो हमने इनिशियल मानी थी उसकी। तो लैम्डा 2 क्या बनेगा आपका, इनवर्सली टू दैट ऑफ द अंडर द रूट ऑफ 16 ऑफ ई। क्या करना है, दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना है, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू, दिखाई दे रही है वैल्यू, है ना। लैम्डा 2 की वैल्यू आपके पास, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 1/4 ऑफ ई अंडर रूट ई, 4 बाहर आ जाएगा, 4 अंडर रूट ऑफ ई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज 1/4 अंडर द रूट ऑफ, ठीक है ना। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वैल्यू अगर पुट करते हैं ये आ जाएगा 4 अंडर रूट ऑफ ई माइनस का यहाँ से बचेगा 1 अंडर रूट ऑफ ई डिवाइडेड बाय 1 बाय अंडर रूट ऑफ ई, एंड इनटू में परसेंटेज के लिए हम कर देंगे 100, ठीक है। जो इन्हें डायरेक्टली प्रपोजल वाला था, यानी कि यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगी वो ऊपर नीचे से कॉमन आ जाएगी एंड कैंसिल आउट हो जाएगी, दैट्स वी विल डिस्कस और वी विल राइट इट डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली हम इसको क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये ई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कुछ बच्चों को ये स्टेप अगर समझ नहीं आया तो वो दोबारा से देखें। क्या होगा, मैं यहाँ से अंडर रूट ई कॉमन लूँगी ऊपर से, यहाँ से क्या बचा 1/4 माइनस का 1, पूरा बाहर चला गया, यहाँ से ये बाहर चला, और नीचे क्या है आपका 1 अंडर द रूट ऑफ ई, एंड इनटू में कितना है, दैट्स वाई ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल आउट। अब क्लियर है, ठीक है। बचेगा क्या यहाँ पे मेरे पास, दैट इज लैम्डा, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1 इंटू में 100, ठीक है। 1/4 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू में 100, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितने पे कटेगा, 25 पे 25 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75%, कितना आ जाएगा 75%, दैट इज डेल्टा लैम्डा इज चेंज्ड बाय 75। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे तो डायरेक्टली पूछा कि चेंज कितना आएगा, चेंज कितना आएगा, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंक्रीज करेगी वैल्यू या डिक्रीज करेगी, तो वो भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट आउट करूँ तो ये नेगेटिव आएगी, एंड इन द स्केलर नेगेटिव शोज दैट देयर इज एन डिक्रीज, और वैसे भी हमें पता है कि दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा, है ना। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, 75% क्या करेगी, ये डिक्रीज कर जाएगी या चेंज होगी बाय 75%। क्लियर, हाँ जी, क्लियर है सभी को, नोट कर देंगे इसको फटाफट से। और ये फॉर्मूला आपको सभी के लिए याद रखना, अगर इस तरीके से चेंज पूछता है किन्हीं भी 2 पैरामीटर्स के अंदर, तो आप ये फॉर्मूला लगा के इजीली कहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। ओके, चलिए
नोट करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन एटम एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T केल्विन विल बी। क्या ये क्वेश्चन मुझे दोबारा बताने की जरूरत है ना? चलो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख देती हूँ एक पेज पे, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 2m काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, एंड E इज इक्वल टू 3/2 kBT फॉर द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके जी, तो इसको इस वैल्यू में पुट करते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई अंडर द रूट ऑफ 2m इंटू 3/2 kBT। 2 से 2 कैंसिल, h बाय अंडर द रूट ऑफ 3m kBT। दिस इज योर वेवलेंथ डिपेंडेंसी ऑन द टेम्परेचर 3m kBT। ठीक है, ये k डायरेक्टली लिखा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज ये k क्या है यहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर ही था ये ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों को, तो बस कुछ को क्या है कंफ्यूजन थी यहाँ पे, वो भी अपना क्लियर कर सकते। ठीक है ना? ओके, कब खत्म होगा ये चैप्टर? बस इसकी जो है आपकी 38 क्वेश्चन है विद इन 2 क्लासेस और। ठीक है, 2 क्लासेस में आपका ये जो है ओवर हो जाएगा। ठीक है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? ये एक डाउट पूछा और वो भी ऐसा कि कब खत्म होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके। इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन्स microscope as accelerated by a voltage of 25 Kelvin kilovolts. Sorry. If the voltage is increased by the 100 kilovolt, then de Broglie wavelength associated with the electron would be। पोटेंशियल है बेसिकली किलोवोल्ट में, किलोवोल्ट में आपके पास क्या है? पोटेंशियल है। एंड हाउ द वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल? क्या कुछ ऐसा रिलेशन हमने किया था? बिल्कुल किया था, जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी? स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल थी। यहाँ से आया था ये रिलेशन, है ना? तो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास क्या है, लैम्डा 1 मान लेते हैं हमारी फर्स्ट वेवलेंथ है, कब? व्हेन V1 इज आवर 25 किलोवोल्ट। लैम्डा 2 मान लेते हैं व्हेन वोल्टेज इज 100 किलोवोल्ट। अब ये कह रहा है कि वेवलेंथ क्या हो जाएगी, यानी कि लैम्डा 2 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। लैम्डा 2 हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। समझ तो आ रही होगी? ठीक है, कहीं ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए जो है इस चीज़ को देख रहे हो, समझ आना चाहिए। ठीक है, लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1, हम यहाँ पे रेशियो ले लेते हैं दोनों का। ये आपका क्या बनेगा? अंडर द रूट, ये इन्वर्सली होगा V2 के और ये इन्वर्सली होगा किसके? V1 के। ऐसे ही जाएगा। लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ V1 बाई V2 इंटू में लैम्डा 1। हाँ जी, V2 कितना है? सॉरी, V1 कितना है? 25, और V2 कितना है आपका? 100 अंडर द रूट लैम्डा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 पे, अंडर रूट ऑफ 1/4 लैम्डा 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ लैम्डा 1। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। किस फैक्टर से? 1/2 फैक्टर से। ठीक है, इंक्रीज बाय 4 टाइम, इंक्रीज बाय 2 टाइम, डिक्रीज बाय 2 टाइम। ये क्या हो गया आपकी? डिक्रीज बाय 2 टाइम, हाफ हो जाएगी, डिक्रीज बाय 2 टाइम हो जाएगी, लैम्डा बाय 2 हो जाएगी। एक ही मतलब है सभी चीज़ों। ठीक है, तो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी एंड विद द फैक्टर ऑफ 2। ठीक है, अब कुछ बच्चों को अगर यहाँ पे ये ध्यान नहीं रहता कि ये इसके क्या है, जो मतलब अंडर रूट के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, वो क्या करेंगे? यहाँ पे 4 आएगा एंड 4 को जो है टिक मार के आ जाए, 4 को जो है टिक मार के आ जाए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं उनको क्या करना है, एक पेज पे एक सीक्वेंस में आप लोगों ने लिख लेना है। ठीक है, ताकि रिवीजन करने में भी इजीनेस हो अपने पास, और जो है क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर पाओ। ठीक, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ देन, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, वेवलेंथ सेम है, एक तो है ना दिक्कत पता है कहाँ होती है, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं कई बार हम क्वेश्चन को इतना फ्लो में पढ़ देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में दिया क्या था, पूछा क्या था। ठीक है ना, तो सबसे मेन कंडीशन है कि क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारे पास बहुत लेंथी दे रखा है, देखो फिजिक्स में आपको रेयरली ही मिलेगा क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी, अगर बहुत लेंथी दे रखा है तो वो इतना मतलब घुमा घुमा के पूछेगा उस चीज को, जितना ज्यादा लेंथी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन उतना ही इजी होगा। कैसे? क्योंकि लेंथी अगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी उतनी ही ज्यादा मिलेंगी अपने को। ठीक है ना, तो इसीलिए सबसे मेन कंडीशन है कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आंसर तो हम बाद में करेंगे, जब हमारे अंदर क्वेश्चन जाएगा, दिमाग में क्वेश्चन तो जाना चाहिए पहले। ठीक है ना, अब जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वेवलेंथ। अब एक बात हमें पता है, चाहे हम ऑप्शन ना भी पढ़े, वेवलेंथ सेम है तो उनका मोमेंटम क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो क्या यहाँ पे मोमेंटम का कोई ऑप्शन गिवन है? बिल्कुल गिवन है जी, दो मोमेंटम के ऑप्शन, इक्वल मिलेगा अनइक्वल मिलेगा, अनइक्वल वाला होगा नहीं इक्वल का, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, अगर हम अपनी जो है थिंकिंग से उस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो हमें, अब ये देखो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो फिर ये चेक करने लग जाओ कि जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टली टिक कर दिया कि क्या पता दूसरा ऑप्शन ठीक हो। ठीक है ना, तो वो चेक हमें नहीं करना, एग्जाम हॉल में सारे स्क्रूटिनाइज क्वेश्चन होते हैं, यानी कि उनको पूरा प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, बार बार उसको चेक करके दिया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन जो है दे रखा उसके दो ऑप्शन एक तरीके से राइट हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, दैट इज। चले, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड अंडर द सेम पोटेंशियल। ठीक है, एक पॉइंट नोट हुआ, द रेशियो ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल विल बी, हमें क्या बतानी है, अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की वेवलेंथ का रेशियो बता। कर सकते हो क्वेश्चन को, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखो सबसे पहले तो यहाँ से पॉइंट नोट करेंगे कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, रेशियो बताना है, ऊपर लेनी है हमें प्रोटॉन की, नीचे लेनी है अल्फा। तो यहाँ से रिलेशन मैं आपको बता देती हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना लेके मैं यहाँ पे क्यू ई लूँ। ठीक है, क्या आया, क्यू। यहाँ से टू का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें रेशो लेना है, रेशो लेना है जी प्रोटॉन का विद द अल्फा पार्टिकल, इज इक्वल टू आ जाएगा, अगर हम प्रोटॉन के लिए लेते हैं तो ये 1/√2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, कैसे लिखेंगे अब इसको, इलेक्ट्रॉन ही होता है। ठीक है, चलो इससे पहले मैं एक वो बता देती हूँ आपको, रिलेशन दोनों के बीच, ये है प्रोटॉन और ये है अल्फा पार्टिकल। अब आप खुद करोगे ये क्वेश्चन, पैरामीटर्स में बता दें। अगर बात करते हैं चार्ज की, लास्ट क्लास जो हमने की थी वहां पे भी आया था, वहां पे तीन का कंपैरिजन था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, याद है ना। चार्ज की बात करें तो यहाँ पे प्लस ई होगा, यहाँ पे +2e होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड इफ वी emit the 2 electron there remains 2 proton, that's why charge is 2e। मास की बात करते हैं तो मास आपके पास होगा मास ऑफ प्रोटॉन और ये होगा 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि 2 न्यूट्रॉन होंगे 2 प्रोटॉन होंगे एंड इनका जो मास है वो आपका क्या मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ठीक है, लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। अब लेते हैं जी रेशियो। ठीक है, अच्छा पहले आप लोग कैलकुलेट करो, इस फॉर्मूले में फॉर्मूला आपके पास है, पैरामीटर्स आपके पास है, जस्ट पुट इट एंड गॉट द आंसर। चलिए बताइए मुझे क्या आएगा आंसर, बताइए क्या आएगा।
हाँ जी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन के लिए लिखते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल। और इसके लिए लिखते हैं तो अपने पास यहाँ पे आएगा 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा, वी। अब यहाँ पे क्या चीज़ गिवन थी आपकी? पोटेंशियल गिवन था, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूँ। क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास अंडर द रूट, छठा रूट में लिख सकते हैं 2 m अल्फा q अल्फा v डिवाइडेड बाय 2 m प्रोटॉन q प्रोटॉन v। पोटेंशियल इफ सेम, दैट्स वाई पोटेंशियल कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, बचेंगी ये वैल्यूज। पुट कर दो। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, इनटू में चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जो ऊपर पैरामीटर्स गिवन है जस्ट उनको पुट करें, ठीक है। दूसरा, इस प्रोटॉन के लिए पुट करेंगे तो मास ऑफ प्रोटॉन इज mp एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज e, ठीक है। जो जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं कैंसिल आउट कर दो। e से e गया, mp से mp गया, अंडर रूट ऑफ 8 आया, नहीं आया? अंडर रूट 8 आया, ठीक है। तो रेशियो ही बताना था अपने को, ऑप्शन आपका क्या है जो ए करेक्ट हो जाए, रेशियो ही बताना था ना, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज योर करेक्ट। कर सकते हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन या नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, ठीक है। डायरेक्टली डिपेंडेंसी दी होगी तो ये जो चैप्टर है ना आपका बेसिकली इजी ही कैटेगरी में रखा जाए, ठीक है, क्योंकि लिंक है सारी की सारी चीज़ें वन टू अनदर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज गिवन बाय। एनर्जी, एनर्जी क्या होती है फोटोन की? एनर्जी क्या होती है एक फोटोन की? E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू की फॉर्म में यहाँ पे गिवन नहीं है। न्यू क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। पुट करते हैं, एनर्जी आपके पास आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? एच सी बाय लैम्डा, ऑप्शन बी, ठीक है। हलवा क्वेश्चन बिल्कुल। चलेंगे आगे। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास ऑफ फोटोन, क्या ये क्वेश्चन डालने का था यहाँ पे? क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेस्ट मास अगर अल्फा पार्टिकल का सॉरी फोटोन का देखें दैट इज इक्वल टू, क्योंकि फोटोन कभी भी रेस्ट पे रुकता ही नहीं। और ये यहाँ से एक रिलेशन याद रखना, मास ऑफ एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज कैलकुलेटेड आउट एट एनी टाइम एम नॉट रेस्ट मास डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई सी। ठीक है, ये क्या है आपके पास? मास एट एनी टाइम, ओके, और दिस इज द रेस्ट। ये किसके लिए है? ओनली फॉर द रिलेटिविस्टिक। रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होता है? those particles which move with the speed of a light, that is those which move with the speed of light, that is c। c के साथ, c की स्पीड के साथ जो मूव करते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। एंड उनके लिए जो मास आपका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? एम नॉट अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। क्लियर? मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू विल बी, मोमेंटम, मोमेंटम कैसे निकालेंगे? देखो, किसके लिए बात कर रहा है? फोटोन के लिए। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा होता तो ये ऑप्शन ही बदल जाते सारे के सारे, क्योंकि फोटोन इज अ रिलेटिविस्टिक पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक, ठीक है ना। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो एनर्जी होती है आपकी वो होती है पी सी के बराबर। एनर्जी लिंक्ड विद द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज पी सी। सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड पी इज द मोमेंटम, ठीक है। तो एनर्जी क्या होती है? लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा एच न्यू के बराबर होती है। पी निकालना है, मोमेंटम पूछा गया क्वेश्चन में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा? एच न्यू बाय सी। क्या आ जाएगा? एच न्यू बाय सी, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। ऑल्सो ए हलवा क्वेश्चन, ओके। तो चलिए यहाँ पे हम जो है क्लास को मिलिए ओवर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ। जो है आपके जो क्वेश्चन है यहाँ पे कल और 2 क्लासेस होंगी आपकी इसकी,
ठीक है, एंड जून में जो है हम इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। देन वी विल स्टार्ट द एटम एंड न्यूक्लियस, दैट इज चैप्टर 8, राइट। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।